वालेकुम। हाय वीवर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। आप सबकी दुआएं मेरे साथ हैं और मेरी दुआएं आप सबके साथ हैं। तो आज सोचा आपसे बात कर ली जाए कि मैं फ़र्स्ट टाइम जब माँ बनी तो मेरी फीलिंग्स कैसी रही। तो आपसे ये बातें शेयर करूँगी। मैं जब फ़र्स्ट टाइम माँ बनी और मुझे ये पता चला तो मैं बहुत खुश हुई थी। और उस दौरान मुझे पहले शुरू-शुरू में तो मेरी तबीयत ख़राब हुई, मुझे नहीं पता था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर डॉक्टर के पास गई, चेकअप वेकअप करवाया, तो फिर पता चला कि गुड न्यूज़ है। फिर हस्बैंड को बताया मैंने आके कि डॉक्टर ने ऐसे-ऐसे बताया, फिर वो भी बहुत खुश हुए। फिर फैमिली में सबको बताया और फिर उन्होंने मेरा बहुत ख़्याल रखा, बहुत ज़्यादा, बहुत केयर की, किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। और मेरी मतलब कि शुरू शुरू में तो बीपी बहुत लो रहता था उस दौरान। और फिर इसके बाद वो जो उल्टियाँ वगैरह लगती हैं तो उसमें तो मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, खाना-पीना ही नहीं चल रहा था। फिर उस टाइम पे अनार का मौसम था, तो बहुत अनार खाए मैंने, क्योंकि खाना-पीना नहीं चल रहा था ना, तो बोल में अनार छील कर ना एक साइड टेबल पे रख देती थी। जब दिल कर रहा था तो अनार दाने मुँह में डाल दिया करती थी और उससे ना मतली भी नहीं आती थी। तो काफ़ी मैंने मतलब कि फ्रूट पे चली और खाना-पीना तो हज़म ही नहीं हो रहा था, फ़ौरन उल्टी लग जाती थी। फिर आहिस्ता-आहिस्ता 4 मंथ के बाद ये सिलसिला बंद हुआ उल्टी का और थोड़ा सेट हुई, फिर खाना-पीना भी चलने लगा। और फिर जब 9वाँ मंथ लगा, ऑपरेशन की मुझे डेट दे दी गई थी, तो 9वाँ मंथ लगा तो उस दौरान फिर 8वें मंथ से तो मेरी तबीयत ऐसी हो रही थी कि बस यार जल्दी से फ्री हो जाओ, बस अब बेबी आ जाए, बेबी आ जाए। तो वो 8वाँ मंथ तो बड़ा मेरा टफ़ निकला, बड़ी मुश्किल से निकाला मैंने। फिर 9वें मंथ में भी वो जो शुरू-शुरू में जो दिन थे कि आप कब फ्री होगी, कब बेबी आएगा, फिर वही डेट वेट मुझे ऑपरेट की मिली। फिर ऑपरेट से मेरे समझ लें मेरे 1 दिन पहले मेरी तबीयत ख़राब हो गई। तो मुझे वो जो तबीयत ख़राब हुई तो वो दर्द जो होता है तो मुझे पता ही नहीं था कि कैसा। थोड़ी-थोड़ी देर में दर्द हो रहा था, फिर सही हो जाता था, फिर दर्द हो रहा था। तो उस टाइम पे मेरी थोड़ी-सी नाराज़गी हो गई अम्मी से और सिस्टर से हुई थी, अम्मी से नहीं हुई थी। फिर किसी से मतलब कि ना मुँह बना के मैं छोटे बच्चों की तरह हो गई थी, छोटी-छोटी बातों पे नाराज़ हो जाती थी ना, चिड़चिड़ी सी हो गई थी। तो फिर वो छोटी बहन से मतलब थोड़ी-सी नाराज़गी हुई तो मैं मुँह बना के बैठ गई। और चाय की तो मैं बड़ी शौकीन थी। 4 महीने तक तो मुझे चाय भी नहीं चली थी। फिर जब 8वाँ मंथ लगा, 9वाँ मंथ, तो फिर मैं चाय मतलब पीने लग गई थी। तो चाय मम्मा ने बना के मुझे दी, मैंने कहा मुझे नहीं पीनी है। समोसे मँगवा के दिए, मैंने कहा मुझे नहीं खाने। मैं बस चिड़चिड़ी बच्चों की तरह ना ज़िद करने लगी थी, मतलब चिड़चिड़ापन करने लग गई थी कि बस कुछ भी अच्छा अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो फ़ौरन बुरा लग जाता था। बच्चा आने वाला था, मैं खुद बच्ची बन गई थी। फिर मम्मा कह रही अच्छा ना छोड़ो ना, छोटी बहन है, छोड़ो अब बात को ख़त्म करो। फिर वो जो फिर है ना मुझे तकलीफ़, मैंने नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ने के बाद अल्लाह से दुआ मांगी, क्योंकि मेरा ऑपरेट था। तो मैं अल्लाह से ये दुआ मांग रही थी कि अल्लाह खैर खैरियत से बस जैसे जा रही हो वैसे मैं आऊँ और हंसता खेलता बच्चा मेरी गोद में हो। ये सारी दुआएं की। फिर मुंह बना के एक जगह बैठी हुई थी, ना कुछ खा रही थी ना पी रही थी। फिर वो दर्द हो रहा था, मुझे पता ही नहीं चला कि ये दर्द कैसा, मतलब इसे दर्द कहते हैं। हल्का-हल्का वो दर्द हो रहा था, फिर थोड़ी देर में सेट हो जाता था। मैं किसी से बोल भी नहीं रही ना कि मुझे ये हो रहा है। फिर छोटी भाभी कह रही, "क्या हुआ? तुम क्यों ऐसे बैठी हुई हो? क्या हो रहा है बताओ?" तो मैंने कहा, "मुझे ना दर्द हो रहा है, फिर सही हो जाता है।" तो फिर मम्मा की चीखें निकल गई। मम्मा कह रही हैं, "चलो गाड़ी में इसको लेके जाओ।" भाई को आवाज़ देने लग गई, "चलो बैग वैग उठाओ।" फिर बैग वैग उठाया और मम्मा ने कहा, "चलो अबाया पहनो, चलो।" फिर मैंने कहा क्यों क्यों क्या हो गया? तो कह रही नहीं अब चलना है हॉस्पिटल, तुम्हारी तबीयत सही नहीं ना, ये सही नहीं होता ना, तुम्हें दर्द हो रहा है। और फिर वहाँ हॉस्पिटल गई तो फिर डॉक्टर से चेकअप वेकअप करवाया। मेरी डॉक्टर नहीं आई हुई थी, फिर उनको कॉल लगाई, दूसरी डॉक्टर थी, फिर उनसे बात की, राब्ते में रहे। और फिर मुझे जो दर्द हो रहा था उसके लिए फिर इंजेक्शन वगैरह और ड्रिप के साथ लगाया गया ताकि मुझे दर्द ना हो। फिर मेरा ऑपरेट हुआ फजर में। फिर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा सा बेटा हुआ, अल्लाह का शुक्र है खैर खैरियत से हुआ। और फिर ये फीलिंग्स भी बड़ी अच्छी थी, फिर सब आए मिलने के लिए, सबने मुबारकबाद और दी। तो ये पल थे और बड़े हसीन थे। और वो जो छोटा बेबी होता है फिर उसको हाँ देखना संभालना, तो वो सारी फीलिंग्स बड़ी अच्छी होती हैं। और जब माँ बनते हैं तो उस दौरान की तो फीलिंग्स ही एक अलग होती है और हम खुद बच्चों की तरह हो जाते हैं। तो जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं, जो हमारा ख्याल रखते हैं और हमें खुद बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं, वो पल मेरे लिए बड़े हसीन थे, क्योंकि मेरा बहुत ख्याल रखा मेरी मम्मा ने भी, मेरी सिस्टर ने भी और मेरे हस्बैंड ने तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखा। सब ने ख्याल रखा, बहुत प्यार दिया
और अभी तक रखते हैं। मैं ना समझ लो घर में मम्मा के घर में भी लाडली हूँ, मैं मम्मा के दिल के करीब हूँ। बच्चे तो सारे दिल के करीब होते हैं। एक होता है ना कि मतलब कि होता है जैसे कि अगर किसी के 4 बच्चे हैं तो चारों बच्चों में से एक ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा करीब होता है। प्यार सभी के लिए वैसा ही होता है, बट मैं मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी मम्मा के बहुत करीब हूँ और वो मेरे बहुत करीब है। और मैं अपनी मम्मा से भी बहुत प्यार करती हूँ। अल्लाह पाक उन्हें ज़िंदगी दे। और जो मतलब कभी ऐसा होता है कि हम अपनी मम्मा को परेशान कर देते थे जब शादी नहीं हुई थी, और ज़िद करना या कोई चीज़ पे मुंह बना लेना। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब शादी होती है और फिर सारी जिम्मेदारियाँ संभालते हैं और खुद माँ बनते हैं ना, तो फिर पता चलता है कि यार माँ क्या है। माँ की वैल्यू पता चलती है कि हमारी माँ ने हमें किस तरीके से पाला है, किस तरीके से बड़ा किया। तो वो जब मैं फ़र्स्ट टाइम माँ बनी ना, उसके बाद से ये कि मैं अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करती हूँ और करती थी। पर उस टाइम की माँ बनने के बाद से ना वो और ज़्यादा मोहब्बत मेरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जो माँ करती है ना वो कोई नहीं करता। वैसा प्यार, वैसा ख़याल तो जब खुद बनते ना तो फिर पता चल जाता है कि माँ क्या है। तो मेरे लिए तो माँ की कदर बहुत ज़्यादा है। मैं बहुत अपनी माँ से प्यार करती हूँ। अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे। आप सब दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक मेरी मम्मा को सेहत और ज़िंदगी दे और हर परेशानी से दूर रखे। और आप सबके लिए भी यही है कि अल्लाह पाक आपकी भी वालिदा को सेहत और तंदुरुस्ती दे, आपको भी दे, आपके बच्चों के लिए। और मुझे लाइक, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे मैसेज करें कि कैसा रहा, कैसी वीडियोस बनती हैं मेरी। मैंने कभी ये वीडियोस बनाई नहीं है, फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करें। ज़ाहिर सी बात है कुछ लोग बिना पर्दों के भी करते हैं, बनाते हैं। मैंने पर्दे में रह के बनाया है,